प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकारिता का हमारा अगला जो रूप है वह है कृषि पत्रकारिता। कृषि पत्रकारिता, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कृषि से संबंधित सूचनाओं की जानकारी दी जाती है। सामान्य पत्रकारिता का लक्ष्य पाठकों को सरकार व समाज के क्रियाकलापों की जानकारी देना एवं उनकी जो प्रतिक्रिया है वह शासकों तक ले जाना है। साथ ही पाठकों को मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध कराना है। ग्रामीण किसानों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करें, पर कृषकों द्वारा कृषि के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख न करें तो वह कृषि पत्र नहीं कहलाएगा। कृषि पत्र में कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी उल्लेख होना अनिवार्य है। भारत की अधिकांश जनता गाँव में रहती है और आज समय बदल रहा है और काफ़ी बदल चुका है। यही कारण है कि आधुनिक पत्रकारिता का संबंध केवल घटनाओं की जांच परख ही नहीं, अपितु ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना भी अनिवार्य है। विभिन्न पहलुओं में जैसे कि हम चर्चा कर सकते हैं जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा, नारी जागरण, ग्रामीण उद्योग, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, कृषि और कृषि के उन्नत उत्पादन की तकनीकी, ग्रामीणों के विकास की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना भी पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ पहलू है। इसके अलावा बागवानी, पादप रोग विज्ञान, भूमि संरक्षण आदि विषयों का समावेश भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कृषि पत्रकारिता में इतना ही नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति, कुटीरोद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की क्रांतियों की जानकारी भी प्रदान की जाती है। कृषि पत्रकारिता का लक्ष्य किसान पाठकों को कृषि के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना, ताकि वे इस समय जिस खेत में 1 कुंटल अनाज उत्पन्न कर रहे हैं उसी में वे 1 से अधिक कुंटल अनाज कैसे उत्पन्न करें, इनकी जानकारी देना एक पत्रकार का दायित्व है। अनुसंधान संस्थानों में किसान के खेत तक लैब टू लैंड कृषि ज्ञान ले जाने के राष्ट्रीय अभियान को मूर्त रूप देने में कृषि पत्रकारिता को महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न प्रकार के अखबारों में छपी खबर के आधार पर किसान अपनी उपज के भाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब एक कृषि पत्रकार के गुण कि एक कृषि पत्रकार में क्या क्या गुण होने चाहिए। कृषि पत्रकार क्षेत्र में पत्रकार को निम्नलिखित गुणों का होना अनिवार्य है। इसमें पहला है, उसमें गांव के प्रति लगाव होना जरूरी है कि जिस गांव की वो खबर लाता है, जिस गांव से वो संबंधित है, उस गांव के प्रति उसका लगाव होना अनिवार्य है। तभी वह उसके खेतों पर, उनकी चौपालों पर, घर में उठ बैठकर उन्हें अपनी बात समझा सकता है। यदि उसके अंतर्गत यह भाव नहीं होगा तो वह अपनी बात को उन्हें नहीं समझा पाएगा और नहीं वह उनकी बात को समझ पाएगा। अगला जो गुण है वह है, उसे अपने व्यवहार, वेशभूषा और भाषा में किसानों को जताना होगा कि वह उन्हीं में से एक है। अर्थात उसका व्यवहार, उसके वस्त्र, उसकी जो भाषा है वह भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जिस प्रकार की भाषा उस गांव में बोली जाती है, ताकि उन गांव वालों को यह विश्वास हो सके कि यह हमारे बीच का ही एक इंसान है, कोई भारी व्यक्ति नहीं है। तभी वे उससे घुल मिलकर जो वास्तविक बात है, जो वास्तविकता है, उससे उसे परिचित करवा सकेंगे। उसके समाचार पत्रों पर वे विश्वास कर सकेंगे। वरना गाँव में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उसे शहरी बाबू की संज्ञा देकर उसकी धज्जियाँ उड़ाएं, उसकी हंसी उड़ाएं। अगला जो गुण है वह है, कृषि का जानकार होने के अलावा कृषि पत्रकार को गांव में फैले सरकारी तंत्र, वहाँ का जो सरकारी तंत्र है उसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। किसान के तौर पर किसानों को खाद बीज कौन सी सरकारी संस्था देती है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन कर्ज कहाँ से मिलता है,
और उस कर्ज का क्या ब्याज होता है और कब उसे चुकाना होता है, क्या कभी उसमें छूट भी आती है, इन सभी की जानकारी देना भी उसका एक दायित्व है और यह गुण उस पत्रकार के अंतर्गत होना अनिवार्य है। अगली जो क्वालिटी है वह है जिसे उसमें लिखने का हुनर भी होना अनिवार्य है, जिससे वह थोड़े शब्दों में और आसान भाषा में पाठकों को अच्छी जानकारी दे सके। इस प्रकार इन गुणों का होना एक पत्रकार के लिए अत्यधिक आवश्यक है। किसान पाठकों में वर्ग भेद गहरे हैं। बड़े किसान की आवश्यकताएं छोटे किसान की आवश्यकताओं से अलग होती है। जिन किसानों में खेतों में कुएं हैं उनकी खाद बीज की ज़रूरत केवल वर्षा पर आश्रित रहने वाले खेत मालिक की ज़रूरतों से अलग होती है। तो एक कृषि पत्रकार के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़े किसानों को क्या जानकारी देनी है और छोटे किसानों को किस बात से अवगत कराना है। अब कृषि ज्ञान की अपेक्षा कृषि पत्रकारिता अपनाने के लिए कृषि ज्ञान की पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य है। इसके लिए हमें विभिन्न सेमिनारों को अटेंड करना चाहिए, कृषि साहित्य को पढ़ना चाहिए। नवीन कृषि जानकारी से भरपूर कृषि पत्रकारी अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगा। यदि उन्हें उस कृषि का ज्ञान नहीं होगा तो वह उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। जिसमें पहला है खेत की तैयारी, कि खेत में बीज बोने के लिए उसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खेत को गहरा जोतकर उचित खाद सही मात्रा में देना चाहिए। गोबर की खाद के अतिरिक्त यदि ज़रूरत हो तो रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। किस फसल में कितनी जुताई की ज़रूरत है, किस में कितना पानी देना है, कितना बीज डालना है और यदि उसके अंतर्गत वो कीड़े मकोड़े हैं तो उन्हें किस प्रकार से नष्ट करना है, इस प्रकार की जानकारी होना भी उनके लिए अनिवार्य है। खाद और बीज। खेत को मुख्यतः 3 उर्वरक तत्वों की जरूरत पड़ती है, फास्फेट, पोटाश आदि। बाजार में उपलब्ध होने वाले किस तत्व की कितनी मात्रा है और उसे किस जमीन में उपयोग करना है और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, इसकी जानकारी भी उसे होना ज़रूरी है, क्योंकि उसे जानकारी होगी तभी वह एक किसान को समझा पाएगा। इसलिए इसका जानकार होना भी उसके लिए आवश्यक है। और सिंचाई खेत की जान है। सिंचाई के बिना कृषि का पनपना बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि बिना पानी के पेड़ की वृद्धि नहीं होती। तो सिंचाई किस तरीक़ा से किस तकनीकी से उन्हें सिंचाई करनी है खेत की, इस चीज़ की जानकारी भी उसको देना अनिवार्य है। अधिक पानी लगा दिया जाए तो फसल गल जाती है, कम पानी दिया जाए तो जल जाती है। तो किस प्रकार बैलेंस में पानी दिया जाए, इससे भी उन्हें परिचित करवाना अनिवार्य है। फव्वारा पद्धति से भी दिया जा सकता है और अब तो बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित हो चुकी है। तो किस पद्धति से सिंचाई की जाए ताकि पानी की भी बचत हो जाए और फसल भी ना सूखे, तो इस प्रकार की जानकारी देना भी उनके लिए अनिवार्य है। पौधों का संरक्षण, और पौधों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाए, किस प्रकार उन्हें कीड़ों से बचाया जाए और अधिक से अधिक उन्हें उन्नत किया जाए, इस प्रकार की जानकारी होना भी अनिवार्य है। अन्न भंडारण, सूखा, बाढ़, ओला पानी की मार से बचता किसान अपनी फसल की ओलाई पर अनाज खलिहान में ले आता है, पर वहाँ भी दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। सीलन, कीड़े, चूहे अनाज का भारी मात्रा में नुकसान कर देते हैं। इसी तरह सीलन जनित घुन आदि से भी उनकी फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो खेती के धंधे में कड़ी मेहनत के अलावा बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। तो इन ऐसी तकनीकी से उन्हें परिचित करवाया जाए ताकि उनके जो अन्न भंडारण है उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। अगले है पशुपालन। भारत एक कृषि प्रधान देश है,
तो कृषि के साथ साथ वह पशुपालन का भी कार्य करता है। गाय के बछड़े पहले खेतों की जुताई करते थे, खेत से खलिहान तक और खलिहान से मंडी तक बोझा ढोते थे। भैंसों और गाय के दूधों की बिक्री होती है, जिससे भूमिहीन किसानों का जीवन निर्वहन भी होता है। तो पशुओं को यदि कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनमें उनका जो दूध है उसकी मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, उस दूध में किस प्रकार से पौष्टिकता लाई जाए, इन सब की जानकारी भी एक ऐसी पत्रकार को देना अनिवार्य है। और जब स्वयं को उन्हें ये जानकारी होगी तभी वह उन्हें ये जानकारी प्रदान कर सकता है, अन्यथा जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं कर पाएगा।